नॉर्मल वेदर में ट्रक लोड करना और 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में वही काम करना दोनों बिल्कुल अलग सिचुएशन है। काम फिजिकली ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीम हीट में ब्रेकडाउन एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ड्राइवर रोड साइड पर अटका हुआ हो सकता है, ट्रक में कीमती कार्गो हो सकते हैं और कस्टमर डिलीवरी का वेट कर रहा है। लेकिन एक्सट्रीम वेदर के टाइम बिजनेस को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। शिपमेंट डिले हुआ है, ट्रक रुक गया है, रूट अभी प्रैक्टिकल है, कौन सी डिलीवरी को सबसे पहले अटेंशन चाहिए। 45 डिग्री सेल्सियस हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक नंबर एक वेदर वार्निंग जैसे लगता है, लेकिन एक एमएसएमई के लिए इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। वर्कर्स को ज्यादा ब्रेक्स चाहिए हो सकते हैं, ट्रक्स को लोडिंग के लिए ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, ड्राइवर्स को रोड पर एक्सट्रीम हीट फेस करनी पड़ सकती है, और जो डिलीवरी आफ्टरनून में डिस्पैच होनी है वो हो सकता है कि सुबह भेजने ज्यादा प्रैक्टिकल हो। तो जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गर्मी कितनी ज्यादा है, बड़ा सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट हमारी लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी पर क्या होगा। और ये सब हमारी एक पॉसिबिलिटी नहीं है। मई 2026 में नॉर्थ इंडिया से रिपोर्ट्स आई कि इंटेंस हीट की वजह से टेक्सटाइल और राइस सप्लाई चेन स्लो हो रही थी। फैक्ट्रीज लेबर शॉर्टेज फेस कर रही है, एक्सपोर्ट्स भी डीले हो रहे हैं। एक लार्ज कंपनी के लिए कुछ घंटों का डिसरप्शन शायद मैनेजेबल हो, लेकिन एक एमएसएमई के लिए डीले ट्रक का इम्पैक्ट नेक्स्ट शिपमेंट, कस्टमर की प्रोडक्शन स्केड्यूल और इवन कैश फ्लो तक हो सकता है। इसीलिए एक्सट्रीम हीट अब सिर्फ वेदर ऐप चेक करने की वाली नहीं है, ये लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का प्रॉब्लम बन रही है। और 2026 में हमें इसका क्लियर एग्जाम्पल भी दे दिया है। ऐसे ही सिंपल अपडेट्स और इंडिया के लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए FR8 हिंदी पर और अपडेट्स देखिए। 2026 जब हीट बिजनेस प्रॉब्लम बन जाती है, तो जून 2026 के दौरान नॉर्थ इंडिया के कई पार्ट्स में टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंच गया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे एरियाज में हीट वेव कंडीशंस को फोरकास्ट दिया। और ये सिर्फ अनकंफर्टेबल वेदर की बात नहीं थी। जुलाई तक इकोनॉमी टाइम्स भी हीट स्ट्रेस को एमएसएमईज के लिए एक ग्रोइंग बिजनेस रिस्क के रूप में हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऑपरेशन, वर्कर, प्रोडक्टिविटी और बिजनेस कॉस्ट पर पड़ सकता है। अब एक नॉर्मल फैक्ट्री के बारे में सोचिए। ऑर्डर्स तो प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स पैक करने ही है, ट्रक्स लोड करना ही है और कस्टमर्स को डिलीवरी टाइम पर चाहिए। बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन बिजनेस का क्लॉक रुकता नहीं, और यही से रियल सप्लाई चेन चैलेंज शुरू होता है। पॉइंट नंबर 1, हीट लॉजिस्टिक के पीछे काम करने वाले लोगों को स्लो कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई चेन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, लोग। नॉर्मल वेदर में ट्रक लोड करना और 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में वही काम करना दोनों बिल्कुल अलग सिचुएशन है। काम फिजिकली ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वर्कर्स को ज्यादा ब्रेक्स की लेने की जरूरत पड़ सकती है और लोडिंग या अनलोडिंग में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। प्रॉब्लम उन फैक्ट्रीज में है जो बढ़ सकती है, जिन्हें मशीन्स खुद हीट जनरेट करती है। रिसेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बताया गया है कि वर्कर्स को आउटडोर हीट के साथ साथ हाई टेम्परेचर मशीनरी, बॉयलर्स, स्टीम और ह्यूमिड फैक्ट्री कंडीशंस का भी सामना करना पड़ सकता है। मतलब डीले हमेशा रोड से स्टार्ट नहीं होता, कभी कभी डीले फैक्ट्री के अंदर की स्टार्टअप भी हो सकती है। 2026 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने पब्लिश हुई एक स्टडी ने तमिलनाडु के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में 1560 आउटडोर वर्कर्स को स्टडी किया। इसमें हायर हीट एक्सपोजर को प्रोडक्टिविटी लॉस के 1 से 4 टाइम्स हायर रिस्क से एसोसिएट किया गया। अब इसको लॉजिस्टिक से कनेक्ट कीजिए। अगर एक टीम नॉर्मली ट्रक को 1 घंटे में लोड कर सकती है, लेकिन हीट की वजह से एक एक्स्ट्रा आवर चला जाता है, ट्रक लेट निकलेगा तो नेक्स्ट डिलीवरी भी डिले हो सकती है, और एक छोटा सा डिले धीरे धीरे पूरी सप्लाई चेन में ट्रेवल कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस को अपनी टाइमिंग चेंज करनी पड़ सकती है। तो एक एमएसएमई क्या कर सकता है? कभी कभी आंसर काफी सिंपल है, काम का टाइम चेंज कीजिए। दोपहर की सबसे हॉट कंडीशंस में हैवी लोडिंग करने के बजाय बिजनेस अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आउटडोर वर्क शिफ्ट कर सकता है, जहां प्रैक्टिकल हो। और ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस का आइडिया नहीं है। अप्रैल 2026 में NHAI ने हाईवे ऑपरेशंस के लिए हीट वेव गाइडलाइंस इशू की थी। इन गाइडलाइंस में पीक हीट आवर्स के दौरान आउटडोर एक्सपोजर रिड्यूस करना, ऑप्टिमाइज शिफ्ट्स और रोटेशनल रोस्टर्स यूज करना और सुटेबल मेंटेनेंस एक्टिविटीज को नाइट आवर्स में शिफ्ट करना इंक्लूड था। इसी अप्रोच को एमएसएमईज भी अपने ऑपरेशंस में यूज कर सकता है।
अगर 1 PM पर ट्रक लोड करना है तो सबसे डिफिकल्ट हो रहा है, तो लोडिंग 6 AM पर क्यों नहीं हो सकती? गोल ज्यादा आवर्स काम करने का नहीं है, गोल है राइट आवर्स में काम करना। हीट वेव के टाइम पर सिर्फ कुछ घंटों की टाइमिंग चेंज करना, इससे भी पूरी ज्यादा डिले कंट्रोल हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, ट्रक को भी हीट चेक करने की जरूरत होती है। अब वेयरहाउस से रोड पर आते हैं। एक्सट्रीम हीट सिर्फ लोगों को अफेक्ट नहीं करती, ट्रक भी हीट होता है। टायर्स, बैटरीज, कूलिंग सिस्टम, इंजन फ्लूइड्स और एयर कंडीशनिंग, सबको डिफिकल्ट कंडीशंस में प्रॉपरली काम करना होता है। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसर्न नहीं है। NHAI की 2026 हीट वेव गाइडलाइंस में रूट पेट्रोलिंग टीम्स को मॉनिटरिंग बढ़ाने के हाईवे यूजर्स को हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ओवरहीटिंग की वजह से होने वाले व्हीकल ब्रेकडाउन्स में हेल्प करने के लिए कहा गया था। ट्रक ओनर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है। व्हीकल ब्रेकडाउन किसी भी सीजन में कॉस्टली होता है, लेकिन एक्सट्रीम हीट में ब्रेकडाउन एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ड्राइवर रोड साइड पर अटका हुआ हो सकता है, ट्रक में कीमती कार्गो हो सकते हैं और कस्टमर डिलीवरी का वेट कर रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ व्हीकल मेंटेनेंस की नहीं रहती, वो डायरेक्टली कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम बन जाता है। इसीलिए प्रॉपर प्री ट्रिप चेक इंपॉर्टेंट है। टायर्स चेक कीजिए, कूलिंग सिस्टम, फ्लूइड्स, बैटरी और एयर कंडीशनिंग चेक किया जाना चाहिए। डिस्पैच से पहले कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स की प्रिपरेशन बाद में आवर्स ऑफ डिसरप्शन को प्रिवेंट कर सकती है। पॉइंट नंबर 4, हीट डिलीवरी प्लानिंग को कम प्रेडिक्टेबल बना सकती है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पर, टाइम। नॉर्मली लॉजिस्टिक प्लानिंग में डिस्टेंस, ट्रैफिक और रोड कंडीशंस को देखा जाता है, लेकिन एक्सट्रीम हीट में एक और फैक्टर ऐड हो सकता है। मान लीजिए एक शिपमेंट को 500 किलोमीटर ट्रैवल करना है। नॉर्मल कंडीशंस में डिलीवरी प्लान स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर लोडिंग में एक्स्ट्रा टाइम लग जाए तो? ड्राइवर को एडिशनल रेस्ट ब्रेक चाहिए होगा तो कंपनी हॉटेस्ट आवर में ट्रैवल अवॉइड कर सकती है। सडनली ओरिजिनल डिलीवरी एस्टिमेट कम नहीं करेगा, और हम देख भी चुके हैं कि इसका इम्पैक्ट वाइडर सप्लाई चेन तक जा सकता है। नॉर्थ इंडियाज टेक्सटाइल और राइस सेक्टर से रीसेंट रिपोर्ट्स में हीट रिलेटेड लेबर शॉर्टेज की वजह से फैक्ट्री ऑपरेशन, सप्लाई चेन्स और एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट बढ़ चुका है। एमएसएमईज के लिए ये और डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उन्हें स्केड्यूल टाइट होते हैं और बैकअप ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। इसीलिए हीट वेव के टाइम इंपॉर्टेंट शिपमेंट्स के लिए रियलिस्टिक टाइम बफर रखना जरूरी हो सकता है। कस्टमर को ऐसे डिलीवरी टाइम देना बेटर है जिसमें थोड़ा रूम हो, इंस्टेड ऑफ एक ऐसा एग्रेसिव डेडलाइन देना जिसमें अनएक्सपेक्टेड डिले के लिए बिल्कुल स्पेस ना हो। पॉइंट नंबर 5, टेक्नोलॉजी बिजनेस को फास्टर रिएक्ट करने में हेल्प कर सकती है। और फाइनली बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ट्रक में जीपीएस लगाना नहीं है। जीपीएस आपको बताता है कि ट्रक कहाँ है, लेकिन एक्सट्रीम वेदर के टाइम बिजनेस को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। शिपमेंट डिले हुआ है, ट्रक रुक गया है, रूट अभी प्रैक्टिकल है, कौन सी डिलीवरी को सबसे पहले अटेंशन चाहिए। यानी हर पल रियल टाइम अपडेट्स, लॉजिस्टिक विजिबिलिटी यूजफुल होती है। अगर ट्रक डिले होता है, बिजनेस अर्ली एक्शन ले सकता है। ट्रैफिक या रोड कंडीशंस चेंज होती है तो रूट रिव्यू किया जा सकता है। अगर मल्टीपल शिपमेंट्स अफेक्टेड है तो क्रिटिकल डिलीवरीज को प्रायोरिटी दी जा सकती है, और सेंसिटिव कार्गो के लिए टेम्परेचर मॉनिटरिंग एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड कर सकता है। इससे बिजनेस को पता चल सकता है कि कार्गो एक्सेप्टेबल टेम्परेचर रेंज के बाहर नहीं जा रहा। मतलब टेक्नोलॉजी का रोल सिर्फ प्रॉब्लम को ट्रैक करना नहीं है, टेक्नोलॉजी का रियल वैल्यू है प्रॉब्लम को मैनेज करना। जीपीएस रिलेटेड टॉपिक के बारे में और जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है 2026 में? 2026 की हीट वेव ने हमें ये दिखा दिया कि एक्सट्रीम वेदर सप्लाई चेन के ऑलमोस्ट हर पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। वर्कर्स लो हो सकते हैं, फैक्ट्री ऑपरेशंस अफेक्ट हो सकती है, लोडिंग डिफिकल्ट हो सकती है, ट्रक्स पर एडिशनल प्रेशर आ सकता है और डिलीवरी स्केड्यूल्स लेस प्रेडिक्टेबल हो सकती है। लेकिन बिजनेस के पास ऑप्शंस है। ऑपरेटिंग आवर्स चेंज किए जा सकते हैं, व्हीकल्स को बेटर प्रिपेयर किया जा सकता है, ड्राइवर्स और वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, डिलीवरी में रियलिस्टिक बफर्स रखे जा सकते हैं, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रॉब्लम्स पर फास्टर एक्शन लिया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि हीट प्रिपेयर के लिए हमेशा कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। कभी सोल्यूशन इतना सिंपल हो सकता है कि लोडिंग के टाइम चेंज कर दिया जाए, कभी डिस्पैच के पहले ट्रक प्रॉपरली चेक करना इनफ हो सकता है, और कभी लॉजिस्टिक टीम को बेटर विजिबिलिटी देने के लिए एक स्मॉल डिले को मेजर प्रॉब्लम बनाने से रोकना हो सकता है। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि गर्मी कितनी बढ़ेगी, बड़ा सवाल ये है क्या आपकी लॉजिस्टिक उस गर्मी के लिए रेडी है। और अब आपकी बारी,
अगर आप एमएसएमई ओनर, ट्रक ओनर या लॉजिस्टिक ऑपरेटर है, क्या एक्सट्रीम हीट ने आपके डिलीवरीज या ऑपरेशंस को ऑलरेडी अफेक्ट किया है और उससे डील करने के लिए आपने क्या चेंज किया? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो सोल्यूशन एक बिजनेस के लिए काम कर रहा है, हो सकता है कि वही सोल्यूशन किसी दूसरे बिजनेस को नेक्स्ट हीट वेव के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करे। थैंक यू।